अगर आपको लगता है कि आत्मा और भूत सिर्फ धरती पर होते हैं, तो जरा सोचिए उस समंदर के बारे में जिसकी गहराइयों में हजारों आत्माएं कैद हैं, जिनकी चीखें आज भी पानी की लहरों में सुनाई देती हैं। और ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, अंत में जो सच सामने आएगा वो आपकी रूह को हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गगन पुहान एक अनुभवी गोताखोर है जिसका जीवन समंदर की गहराइयों में बीता है। उसने दुनिया के कई रहस्यमय जहाजों और समुद्री दुर्घटनाओं की जांच की है, लेकिन आज का दिन कुछ अलग है। अंडमान के पास एक पुराने ब्रिटिश जहाज के जलपोत की जांच का उसे आदेश मिला है। यह जहाज 1800 के दशक में डूब गया था और इसके बारे में कई अफवाहें हैं। कभी कहा जाता है कि यह सोना ले जा रहा था, कभी कहा जाता है कि यह शापित था। गगन की नाव धीरे धीरे अंडमान के एक दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचती है। सूरज चमक रहा है, समंदर शांत है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा है। जैसे ही वह अपने उपकरण तैयार करता है, उसके साथियों में से एक कहता है, सर, इस जगह पर पहले भी कई लोग गए लेकिन वापस नहीं आए। गगन मुस्कुराता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी है। वह पानी में उतरता है। समंदर की सतह से कुछ मीटर नीचे तक सब कुछ सामान्य है। नीली रोशनी, समुद्री जीवन की हलचल और जहाज के कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वह और गहराई में जाता है, उसके उपकरण जीपीएस और सोनार काम करना बंद कर देते हैं। उसका कंपास घूमने लगता है और एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत पुरानी गूंज। समंदर का रंग अब नीला नहीं रहा, वह धीरे धीरे गाढ़ा बैंगनी होने लगता है। यह कोई सामान्य रंग परिवर्तन नहीं है। पानी में मौजूद कण अजीब तरह से झिलमिलाते हैं। गगन को एहसास होता है कि वह एक ऐसी जगह में पहुंच रहा है जो विज्ञान की सीमाओं से परे है। तभी उसे अपने सामने कुछ महसूस होता है, कोई अदृश्य दरवाजा जो पानी में नहीं होना चाहिए। वह दरवाजा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके चारों ओर की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि गगन उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है और उसे रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाजें बहुत पुरानी हैं, जैसे कोई सदियों से विलाप कर रहा हो। गगन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह उस अदृश्य दरवाजे की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह उसके नजदीक पहुंचता है, उसे लगता है कि कोई उसे अंदर खींच रहा है। वह खुद को रोकना चाहता है, लेकिन उसकी चेतना टूटने लगती है। आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है और फिर एक तेज चीख के साथ वह बेहोश हो जाता है। गगन की आंख खुलती है, लेकिन वह अब पानी में नहीं है। वह एक अंधकारमय स्थान में है, बहुत ठंडा, गहरा और डरावना। वहां कोई दिशा नहीं है, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, और हर तरफ एक गूंजती हुई शांति है। लेकिन यह शांति सुकून नहीं देती, बल्कि डराती है। धीरे धीरे गगन को समझ आता है कि वह एक और ही लोक में है। इस स्थान को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह कोई सपना नहीं है, लेकिन हकीकत से भी परे है। उसका शरीर हल्का है, लेकिन वह खुद को महसूस कर सकता है। उसके सामने अचानक एक आकृति उभरती है, धुंधली, डरावनी और उदास। वह एक आत्मा है। वह आत्मा गगन से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। उसकी आंखों में दर्द है, ऐसा दर्द जो सदियों पुराना लगता है। गगन के चारों ओर अब और भी आत्माएं उभरने लगती हैं। हर आत्मा एक अलग कहानी कहती है। कोई समंदर में डूब गया, कोई जहाज दुर्घटना में मारा गया, कोई सुनामी में बह गया। हर आत्मा के साथ गगन को उनके अनुभवों का एहसास होने लगता है, जैसे वह खुद वह सब जी रहा हो। एक आत्मा बताती है कि कैसे उसे समुद्री मगरमच्छ ने खा लिया। एक और कहती है कि वह शार्क का शिकार हुई। एक आत्मा अपने बच्चे की तस्वीर दिखाती है, जिसे वह कभी फिर से नहीं देख सकी। गगन अब समझता है कि यह कोई सामान्य स्थान नहीं है। यह शून्य लोक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां वे आत्माएं रहती हैं जिन्हें समंदर ने निगल लिया, लेकिन उन्हें न मोक्ष मिला न पुनर्जन्म। वे अधूरे कर्मों, पछतावे और भावनात्मक बोझ के कारण यहां बंधी हुई हैं। गगन को महसूस होता है कि उसे यहां भेजा गया है, लेकिन किसने, क्यों? वह खुद से सवाल करता है, क्या यह संयोग है या कोई मकसद है? इस बीच वह आत्माओं के बीच चलता है। कुछ आत्माएं उसे डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन अधिकतर बस शांति चाहती हैं। वे मुक्त होना चाहती हैं। गगन का दिल भारी हो जाता है। वह एक गोताखोर था, लेकिन अब वह कुछ और बन गया है, एक संदेशवाहक,
एक साधक, शायद एक मुक्तिदाता, लेकिन वह तैयार नहीं है। वह डरता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह उस अदृश्य दरवाजे से वापस निकलता है। जैसे ही वह होश में आता है वह पानी की सतह पर तैरता हुआ अपनी नाव तक पहुंचता है। उसके साथ ही उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। गगन की आंखें खुलती हैं, लेकिन उनमें अब वह पुरानी चमक नहीं है, वह बदला हुआ है। वह चुपचाप किनारे पर लौटता है और सोचता है कि अब वह दोबारा कभी समंदर में नहीं जाएगा। लेकिन उस रात जब वह अकेला होता है तो वह उन आत्माओं की आवाजें फिर से सुनता है। वे पुकार रही हैं, मदद मांग रही हैं। गगन समझ जाता है कि उसे यह अनुभव यूं ही नहीं हुआ, यह उसका दायित्व है। यदि वह उन आत्माओं को मुक्ति नहीं दिलाएगा तो और भी आत्माएं उस लोक में फंसेंगी। समंदर का संतुलन बिगड़ेगा और उसका असर धरती पर भी होगा। भूकंप, सुनामी और न जाने क्या क्या। गगन तय करता है कि वह इस रहस्य को हल करेगा। वह उन आत्माओं की शांति के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन कैसे? इसका उत्तर उसे अभी नहीं मिला। लेकिन यह तो तय है कि नीला दरवाजा सिर्फ एक शुरुआत है। गगन पुहान के लिए यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। अंडमान के समंदर की उस भयावह गहराई में जाकर जिस शून्य लोक की झलक उसने पाई थी वह केवल एक शुरुआत थी। अब जब वह ऊपर आ चुका था, उसकी चेतना बार बार उस अंधकारमय लोक की ओर खींच रही थी। जिस क्षण उसकी आंखें खुली थीं, वह अनुभव केवल सपना नहीं था, वह किसी सच्चाई से कम नहीं लगा। वह जानता था कि कुछ अधूरी आत्माएं उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं और वह उनके संदेश को अनदेखा नहीं कर सकता। गगन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शून्य लोक की छवियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। बार बार उसे वो ठंडी लहरें याद आ रही थीं, वह आत्माएं जो उसके आसपास थीं, जैसे वे उसे कुछ बताना चाहती थीं। वो कोई साधारण आत्माएं नहीं थीं, हर आत्मा एक अधूरी कहानी थी। उस रात जब वह अकेले अपने केबिन में बैठा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है। कमरे में तापमान अचानक गिरने लगा। फिर वो दृश्य फिर से उभरा। वो शून्य लोक, एक ऐसा स्थान जहां न तो समय का अस्तित्व है न जीवन की हलचल। वहां सिर्फ आत्माएं थीं, बेचैन, उलझी हुई और पीड़ित। वह फिर से वहां था, लेकिन इस बार होश में। हर दिशा में धुंध, पानी के बुलबुले और अनगिनत साए थे। पहले तो वो यह सोचकर डर गया कि वह सपने में है, लेकिन बहुत जल्द समझ गया कि यह कोई स्वप्न नहीं है, बल्कि एक पुकार है। एक आत्मा सामने आई, एक महिला जिसकी आंखों में समुद्र की पीड़ा समाई हुई थी। उसने बिना कुछ कहे गगन की ओर देखा और दृश्य बदल गया। गगन एक पुराने जहाज के मलबे में पहुंच गया, जहां पानी भर रहा था। लोग चिल्ला रहे थे और वह महिला अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी तेज था। दरवाजे बंद हो गए और वह चीखों के साथ डूब गई। दृश्य खत्म हुआ और महिला आत्मा फिर प्रकट हुई, गगन की आंखों में देखते हुए जैसे पूछ रही हो, क्या तुम हमारी आवाज बनोगे? गगन अभी भी कांप रहा था। अगली आत्मा एक मछुआरे की थी जो एक सुनामी में बह गया था। वह जान ही नहीं पाया कि वह मर गया है। उसने कहा, मैं अभी भी अपने जाल ढूंढ रहा हूं। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे लौटना है, मुझे घर जाना है। उसकी आंखों में उम्मीद थी जो हर बार लहरों में बह जाती थी। गगन उसकी पीड़ा से अंदर तक हिल गया। फिर एक बच्चा आया, छोटा सा, केवल 7 साल का। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। वह गगन का हाथ पकड़कर एक दलदल जैसी जगह पर ले गया, जहां मगरमच्छों की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक गगन ने देखा कि वह बच्चा एक मगरमच्छ का शिकार बन गया था। उसकी चीखें, दर्द और फिर मौन, ये सब कुछ गगन को एक नई चेतना दे गया। हर आत्मा अपनी कहानी कह रही थी, बिना शब्दों के, कभी आंखों से, कभी दृश्य दिखाकर और कभी सीधे चेतना में उतरकर। एक बुजुर्ग आत्मा ने कहा, हम वो हैं जिन्हें समंदर ने निगल लिया, लेकिन वो जान नहीं पाया कि हमें कहां छोड़ना है। अब हम भटक रहे हैं। जब तक कोई हमें रास्ता नहीं दिखाएगा, हम यहीं रहेंगे। गगन के मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा था, मैं ही क्यों? लेकिन हर आत्मा की कहानी, हर दृश्य और हर चीख उस सवाल का जवाब बनती जा रही थी। शून्य लोक केवल भूतों की जगह नहीं थी, वह उन आत्माओं का संग्रहित क्षेत्र था जो जल में मरे, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिला। वे आत्माएं अब पानी की चेतना का हिस्सा बन चुकी थीं। वे भावनाएं,
स्मृतियां और असमाप्त इच्छाएं जल की परतों में समा चुकी थीं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जल में स्मृति रखने की क्षमता होती है। यह प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि पानी संगीत, शब्द और भावना को ग्रहण करता है। यदि यही सिद्धांत आत्मा के संदर्भ में लगाया जाए तो यह संभव है कि जल में हुई मृत्यु आत्मा की ऊर्जा को उसी क्षेत्र में बांध देती है। गगन यह समझने लगा था कि शून्य लोक केवल एक आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह चेतना और विज्ञान के संगम से बना एक आयाम है। हर बार जब वह शून्य लोक से बाहर आता, उसका शरीर और आत्मा कमजोर होती जाती, लेकिन उसका मन मजबूत हो रहा था। समंदर की चेतना ने उसे बुलाया था, और यह चेतना केवल जल की नहीं, आत्माओं की भी थी। समंदर के भीतर भावनाओं की इतनी परतें थीं जिन्हें कोई सामान्य मानव समझ ही नहीं सकता था। लेकिन गगन अब अलग था। वह चुना गया था, चाहे कारण उसे अब भी पूरी तरह न पता हो। अंततः जब वह फिर से शून्य लोक से वापस लौटा, वह समझ गया कि यह केवल भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। यह आत्माओं की करुण पुकार थी जो हजारों वर्षों से शांत नहीं हो पाईं। वे केवल मुक्त होना चाहती थीं। अपने अधूरे जीवन से अपने अपनों को कोई संदेश देने के लिए गगन अब तय कर चुका था कि वह इस रास्ते से मुंह नहीं मोड़ेगा। लेकिन वह जानता था कि अकेले वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसे मार्गदर्शन की जरूरत थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस आध्यात्मिक विज्ञान को समझे। उसे वह तपस्वी याद आया जिसके बारे में उसने बचपन में सुना था। शायद अब समय था उस तपस्वी की खोज करने का। गगन का भय धीरे धीरे एक मिशन में बदलने लगा था। ऐसा मिशन जो केवल आत्माओं को नहीं बल्कि खुद गगन को भी मुक्त करने वाला था। गगन पुहान की वापसी एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया नहीं थी। समुद्र की गहराइयों से लौटने के बाद वह सामान्य जीवन में खुद को समाहित नहीं कर पा रहा था। उसके मन में गहराइयों से निकली हुई भयावह छवियां, आत्माओं की कराहती पुकारें और शून्य लोक की काली शांति अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। उसकी नींद टूटने लगी थी। हर रात वह नींद में कांपता हुआ जाग जाता, पसीने से तर, दिल धड़कता हुआ और आंखों में डर की परछाइयां। कभी वह सपने में खुद को उसी गहरे बैगनी पानी में तैरता हुआ देखता और अचानक आत्माएं उसे चारों तरफ से घेर लेतीं। उनके चेहरे विकृत होते, आवाजें दबी दबी चीखों जैसी होती, लेकिन कुछ चेहरों में इतनी पीड़ा होती कि गगन की आत्मा भीतर तक हिल जाती। वह जानता था ये सिर्फ सपने नहीं थे, ये पुकार थी। गगन ने बहुत प्रयास किया कि खुद को व्यस्त रखे। उसने मछली पकड़ने का काम शुरू किया, समंदर से दूरी बनाकर रखा, लेकिन हर बार समंदर की लहरें उसे अपनी ओर बुलातीं, जैसे समंदर उसके अंदर उतर आया हो। वह अपनी चेतना और हृदय के बीच फंसा हुआ महसूस करता था। उसके परिवार और मित्रों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गगन के भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ नया जन्म ले रहा था। एक सवाल जो उसे रात दिन सताता, मैं ही क्यों? एक दिन एक पुरानी पुस्तक की दुकान में उसने एक धुंधले कवर वाली किताब देखी जिसका नाम था जल का मन और आत्मा का बंधन। उस पुस्तक में एक अध्याय था जिसमें जल में मृत्यु के बाद चेतना की उलझन का वर्णन था। उसमें वर्णित था कि कैसे जल स्मृति को संजो कर रख सकता है और कैसे कुछ विशिष्ट गहराई पर ध्वनि तरंगें आत्मा के स्तर को छू सकती हैं। किताब के अंतिम पन्नों में एक सूक्ष्म संकेत था, यदि आत्माओं की पुकार सुनाई दे तो इसका हल उत्तर की दिशा में है, जहां तप की अग्नि अब भी सुलग रही है। गगन ने तुरंत निर्णय लिया। उसने उत्तर की ओर यात्रा शुरू की, बिना किसी के बताए, सिर्फ अपने अंतरात्मा की पुकार पर। उसकी यात्रा हिमालय के अंदरूनी क्षेत्रों की ओर बढ़ती गई, जहां तापमान गिरता गया परंतु उसके भीतर का संकल्प बढ़ता गया। वह एक वृद्ध साधु से मिला जो बर्फ के बीचों बीच एक छोटी सी गुफा में ध्यानस्थ था। साधु की आंखें बंद थीं, पर जैसे ही गगन उसके पास गया उसने आंखें खोलीं और बिना पूछे कहा, वे तुम्हें पुकार रही हैं, है ना? गगन अवाक रह गया। उसने साधु को सब कुछ विस्तार से बताया। साधु मुस्कुराया और बोला, शून्य लोक कोई कल्पना नहीं है, यह आत्मिक अस्तित्व का वह क्षेत्र है जहां मृत्यु के जल में डूबे हुए लोग अटक जाते हैं। अधूरे कर्म, असमाप्त भावनाएं और स्थूल शरीर की आकांक्षाएं उन्हें बांध लेती हैं। वे केवल तब मुक्त होंगे जब उन्हें कोई मार्ग दिखाए, और वह मार्ग मंत्र से खुलता है। गगन ने पूछा,
कौन सा मंत्र? साधु ने कहा, मंत्र कोई शब्द मात्र नहीं है, वह ध्वनि की ऐसी आवृत्ति है जो चेतना के उस स्तर तक पहुंचती है जहां आत्मा बंधी होती है। गहरे जल में जब वह तरंगें फैलती हैं तो आत्माएं उन्हें पहचानती हैं, लेकिन यह मंत्र केवल वही जप सकता है जिसका हृदय पवित्र हो और जो भय से परे हो। गगन ने पहली बार अपने भीतर झांका। क्या वह पवित्र था? क्या वह भय से मुक्त था? नहीं, लेकिन वह तैयार था, और यही सबसे जरूरी बात थी। साधु ने उसे कई दिनों तक ध्यान और साधना करवाई, जिससे उसकी चेतना स्थिर हो, उसका मन शुद्ध हो। तपस्या के उन दिनों में गगन ने समुद्र की आवाजों को भीतर से सुना, गहराई में लहरों की खामोशी, आत्माओं की फुसफुसाहटें, और वह मंत्र जो उसके भीतर खुद जन्म लेने लगा था। साधु ने उसे बताया कि मंत्र एक बीज है, और जब तक वह आत्मा से नहीं बोला जाए तब तक उसका असर नहीं होता। मंत्र का उच्चारण जल की लहरों के साथ होना चाहिए ताकि वह शून्य लोक तक पहुंच सके। साथ ही उसे बताया गया कि मंत्र जपते समय जल के भीतर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बनाना जरूरी होगा, अन्यथा कुछ विकराल आत्माएं मंत्र को रोक सकती हैं। गगन ने साधु से पूछा, आप मेरे साथ चलेंगे? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वर्षों से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब कोई मेरे पास आए और यह कहे कि वह तैयार है। मैं चलूंगा, लेकिन याद रखो, यह केवल आत्माओं की मुक्ति की यात्रा नहीं है, यह तुम्हारी भी मुक्ति की शुरुआत है। गगन के भीतर एक नई भावना जन्म ले चुकी थी। भय अभी भी था, लेकिन उससे ऊपर एक जिम्मेदारी थी। उसे अब यह लगने लगा कि समंदर में उतरना सिर्फ एक काम नहीं, एक कर्म है, और शायद इसी कर्म के लिए उसे चुना गया था। इस प्रकार गगन और तपस्वी की जोड़ी एक दिव्य मिशन की तैयारी में जुट गई, जहां मंत्र, चेतना और गहराई मिलकर आत्माओं को शांति देने वाले बनेंगे। और इस बार गगन सिर्फ एक गोताखोर नहीं था, वह एक माध्यम था, धरती और आत्माओं के बीच पुल बनने वाला एक दूत। गगन की चेतना अब पहले से कहीं अधिक सजग और भारित हो चुकी थी। तपस्वी द्वारा दिए गए दिव्य मंत्रों और आत्म प्रेरणा से उसने अपने भीतर ऐसी ऊर्जा महसूस की जो इस दुनिया की नहीं थी। एक बार फिर वे दोनों, तपस्वी और गगन, शून्य लोक की ओर बढ़े। इस बार वे खाली हाथ नहीं थे। एक विशेष रक्षा मंत्र और दिव्य ऊर्जा से युक्त सुरक्षा चक्र के साथ वे शून्य लोक में प्रवेश करने को तैयार थे। समंदर की गहराई एक बार फिर बैंगनी पड़ गई। उनके चारों ओर घनी परछाइयां लहराने लगीं। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, समंदर की कंपन ने उन्हें जकड़ लिया। शून्य लोक के द्वार पर पहुंचते ही गगन ने देखा कि आत्माएं अब बदल चुकी थीं। कुछ आत्माएं अब केवल व्याकुल और भटकी हुई नहीं थीं, वे पिशाचिनी बन चुकी थीं। उनके नाखून लंबे थे, आंखों से रक्त की लकीरें बह रही थीं, और उनके मुख पर केवल एक भूख, खून की भूख थी। तपस्वी ने मंत्रोच्चार को तीव्र किया और गगन को आंखें बंद कर आंतरिक शक्ति से जुड़ने को कहा। जैसे ही गगन ने ध्यान केंद्रित किया, उसे अपने भीतर एक आकाश गंगा सी ऊर्जा महसूस हुई। लेकिन आत्माओं ने हमला कर दिया। समुद्री जीवों के रक्त से शक्तिशाली बनी आत्माएं बवंडर की तरह उनके चारों ओर चक्कर काटने लगीं। वे आत्माएं चिल्लाईं, तुम्हें क्या अधिकार है हमें मुक्त करने का? हमने अपना रूप खुद चुना है। हम पीड़ित हैं, लेकिन अब हम शिकारी हैं। हमारा दुख कोई नहीं समझता, तुम भी नहीं। तपस्वी ने दिव्य रक्षा घेरा बनाया जो ऊर्जा से चमक रहा था, लेकिन यह रक्षा चक्र भी हिलने लगा। आत्माओं की शक्ति अप्रत्याशित थी। गगन को पहली बार एहसास हुआ कि यह केवल भूतों से लड़ाई नहीं थी, यह उन पीड़ाओं से लड़ाई थी जिन्हें इंसान कभी सुनना नहीं चाहता। गगन ने आंखें बंद कर उन आत्माओं की भावनाओं से जुड़ने का प्रयास किया। वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, वह उन्हें समझना चाहता था। हर आत्मा की एक कहानी थी। किसी का जहाज जल गया, किसी को गहरे में डुबा दिया गया, किसी को शार्क ने निगल लिया, और कोई समुद्री तस्करों का शिकार बना। दर्द उनका धर्म बन चुका था। गगन ने साधना के माध्यम से संवाद का एक नया मार्ग खोला। उसकी चेतना से तरंगें निकलने लगीं, न हिंसा की, न शांति की, बल्कि एक करुणा की तरंगें। वह आत्माओं से बोला, अगर तुम्हारा दुख सच है तो मेरी कोशिश झूठ नहीं होगी। अगर तुम आजाद नहीं होना चाहती तो मैं बाध्य नहीं करूंगा, पर अगर एक भी आत्मा चाहती है कि उसका दुख मिटे तो मुझे उसका मार्ग बनना होगा।
इस आत्मिक संवाद ने कुछ आत्माओं को रोका। उनकी गति धीमी हो गई, वे कांपने लगीं। एक आत्मा जो कभी एक मां थी, जिसकी बच्ची नाव में थी और वह डूब गई थी, वह गगन के सामने आई। उसका चेहरा विकृत था, लेकिन उसकी आंखों में करुणा जागी। उसने कहा, अगर तू हमें समझ सके तो तू ही हमारा द्वार है। तपस्वी ने मंत्र को रोका। उसने गगन की आंखों में देखा और कहा, आज तुझ में वह ज्वाला दिखी जो वर्षों की तपस्या से मिलती है। मंत्रों से ऊर्जा की दीवार बनी और कुछ आत्माएं स्वतः उस ओर चल पड़ीं, अपनी मर्जी से। लेकिन कुछ अभी भी रुकी रहीं, क्रोधित। तपस्वी बोले, हम सबका समय एक नहीं होता। तुमने जिनकी आत्मा जाग गई, उन्हें मुक्ति का द्वार दिखा दिया। यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन तू तैयार है। गगन समझ गया कि यह केवल एक लड़ाई थी, युद्ध नहीं। हर आत्मा की स्वतंत्रता थी और मुक्ति की ओर चलने का अधिकार भी। कुछ आत्माएं आज मुक्त होंगी, कुछ कल और कुछ शायद कभी नहीं, पर वह अब बीच का पुल बन चुका था। ध्वनि और चेतना से बनी सुरक्षा संरचना, आत्माओं के साथ संवाद और गगन की आत्मिक जागृति, सबने मिलकर शून्य लोक में एक नई लहर शुरू की थी। यह केवल अध्यात्म नहीं था, यह चेतना का विज्ञान था, जहां ध्वनि ऊर्जा बन जाती है, करुणा अस्त्र बन जाती है और मुक्ति एक विकल्प। गगन और तपस्वी के मंत्रोच्चार के प्रभाव से शून्य लोक की गहराई में कुछ असामान्य होने लगा। एक कंपन जो न तो भौतिक था और न ही केवल आध्यात्मिक, बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर का कंपन समंदर की आत्मा को झंकृत करने लगा। यह कंपन धीरे धीरे एक ऊर्जा द्वार का निर्माण करने लगा। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, बल्कि वह एक ब्रह्मांडीय द्वार था, अदृश्य लेकिन हर आत्मा को ज्ञात। जैसे ही वह द्वार खुला, शून्य लोक की शुष्क पीड़ादायक ऊर्जा में हलचल मच गई। हजारों आत्माएं जो सदियों से इस लोक में फंसी हुई थीं, एक एक कर उस द्वार की ओर खींचने लगीं। उनका चेहरा अब दर्द से नहीं, विस्मय और आशा से भरा हुआ था। कोई रोते हुए अपने बच्चों को याद कर रहा था, कोई मां की गोद को, कोई अपने अधूरे प्रेम को, तो कोई अपने अधूरे सपनों को। लेकिन अब वे सभी उस अधूरी यात्रा को पूर्ण होते देख रहे थे। जैसे जैसे आत्माएं ब्रह्मांडीय द्वार की ओर बढ़ती गईं, एक दिव्य प्रकाश ने उन्हें अपने भीतर समेट लिया। कोई धन्यवाद के संकेत में सिर झुकाता, कोई गगन की ओर देख मुस्कुराता और कोई केवल मौन में ही सारा भाव प्रकट कर देता। फिर वे एक एक कर धुंध की तरह विलीन होने लगे, जैसे जल में घुली कोई पुरानी स्मृति। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान समंदर का रंग, जो पहले गाढ़ा बैंगनी और भयावह था, अब फिर से नीले की ओर लौटने लगा। पानी शांत हो गया। वह हिंसा और पीड़ा जो पानी में घुली थी, अब जैसे धुल चुकी थी। पानी की तरंगें अब धीमी, कोमल और जीवंत हो गई थीं। समंदर के भीतर की चेतना अब मुक्त थी, एक शुद्ध और संतुलित ऊर्जा के साथ। गगन और तपस्वी अब धीरे धीरे ऊपर लौटने लगे, लेकिन गगन के भीतर अब कोई कंपन बाकी नहीं था, न डर का न शंका का। अब उसके भीतर एक स्थिरता थी, एक साधक की शांति। वह अब केवल एक समुद्री खोजकर्ता नहीं रहा था, बल्कि वह अब जल और आत्मा के संबंध का साक्षी था। धरती पर लौटते ही उन्होंने पाया कि तट की हवाएं शांत हैं, समुद्री पक्षी फिर से उड़ रहे हैं और पानी की लहरों में अब कोई चीख नहीं, बल्कि एक शुद्ध संगीत बह रहा है। तपस्वी ने गगन को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह अब शब्दों से परे था। गगन अब जान चुका था कि समंदर केवल पानी का भंडार नहीं है, वह चेतना है, वह स्मृति है, वह जीवन और मृत्यु के बीच की वह नदी है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अब वह अपने भीतर के उस द्वार को खोल चुका था जो आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा को संभव बनाता है, मुक्ति की यात्रा। और जब समंदर शांत दिखने लगे तो समझ लेना कि वहां कोई आत्मा घर लौट गई है। अगर आपको भी लगा कि हर आत्मा की एक अधूरी कहानी होती है, अगर आपने भी गगन के साथ उस दर्द को महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। शायद कोई और भी उसी दर्द से गुजर रहा हो। और ऐसी ही रहस्यमयी और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार शायद आपके ही सपने हमें किसी और लोक तक ले जाएं।